ये एक विशेष महिला जेल है। न केवल सभी कैदी गोरी और सुंदर हैं, बल्कि वार्डन और गार्ड भी आकर्षक दिखने वाली महिलाएं हैं। अफवाह यह है कि यह पुरुषों के लिए स्वर्ग है, लेकिन यह महिला कैदियों के लिए एक जीवित नरक है जो हर दिन डर में रहती है। यदि आप जरा सी भी विरोध करेंगे तो आप महिला सुपरवाइजर के लिए अपना गुस्सा निकालने का साधन बन जाएंगे। जो लोग स्वस्थ थे उन्हें बुरी तरह पीटा गया, जबकि जो लोग कमजोर थे उन्हें सीधे भस्म भट्टी में फेंक दिया गया। इतने अधिक दबाव में महिला कैदी केवल अपने क्रोध को दबा पाती थी। उन्हें डर रहता था कि कहीं उन पर कोई विपत्ति न आ पड़े। रूबी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और तभी जैसे ही वह दहलीज पार करती, वो देखती कि अन्य महिला भी कैदी में वैसी ही हैं। वे जेल में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहती, लेकिन अंदर ही अंदर उन सभी के अपने अपने गुप्त उद्देश्य होते हैं। उदाहरण के लिए डेमी, जो शांत लग रही थी, गुप्त रूप से अपने प्रेमी थॉमस के साथ बात कर रही थी और यह रहस्य बड़े बॉस हेजी को पता चल गया। वह पलटी और सुपरवाइजर को सूचना दी। जब सभी लोग काम पर चले गए तो रूबी को अचानक सुपरवाइजर ने बुलाया, जिसने उसकी तलाशी ली और उसके शरीर पर छिपा हुआ पत्र पाया। हालांकि उसमें कोई ठोस सबूत नहीं था, फिर भी वार्डन गुस्से से भर गया और सीधे रूबी को बीच हवा में लटका दिया। उसे सच बताने के लिए मजबूर करने के लिए पहरेदारों ने सभी प्रकार के क्रूर दंडों का इस्तेमाल किया, लेकिन चाहे उसे कितनी भी तड़पाया गया हो, उसने सच नहीं बताया। उसे इतनी मारा गया कि वह मरने के कगार पर पहुंच गई और वार्डन ने उसे वापस कोठरी में डाल दिया। उसके साथ ही कैदियों के मुसीबत में पड़ने के डर से उससे बचने की कोशिश की, लेकिन दयालु बेला ने उसे बिस्तर तक पहुंचने में मदद की। रूबी इस दयालुता से बहुत प्रभावित होती है और बेला को जेल से भागने की अपनी योजना बताती है। हालांकि बेला को यह पागलपन लगता है, फिर भी वह अंत में इसमें शामिल होने का निर्णय लेती है। आमतौर पर जेल में अधिकतर महिलाएं होती हैं, लेकिन कभी कभी पुरुष भी होते हैं, जैसे कि वे दो व्यक्ति जो फल पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके लिए यह नौकरी एक बड़ा अवसर है, क्योंकि इससे उन्हें न केवल कई खूबसूरत महिलाओं की प्रशंसा करने का मौका मिलता है, बल्कि महिला खिलाड़ियों के करीब आने का भी मौका मिलता है। इस दिन भाई हुजी और उनके साथी हमेशा की तरह लकड़ी ला रहे थे और उन्होंने संयोग से दो सुंदर महिला खिलाड़ियों को चलते हुए देखा। दाढ़ी वाला आदमी लड़की से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। जब वह बाथरूम के पास से गुजरा तो वह अंदर झांकने से खुद को रोक नहीं सका। संयोग से वह बेला के हाथों पकड़ा गया, जो स्नान कर रही थी। बेला ने उससे कुछ नहीं कहा, इसके बजाय वह चुपचाप रसोई घर में गई और एक खंजर ले आई। जब भाई हुजी सामान लेकर आया तो वह पहले से ही चुपचाप उसके पीछे आ गई थी। उसने भाई हुजी को जेल से भागने में मदद करने के लिए खंजर से धमकाया और सफलता के बाद उसका पीछा करने का वादा किया, लेकिन गलती से ये नजारा सुपरवाइजर ने देख लिया। दाढ़ी वाले आदमी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह भाग गया, लेकिन बेला इतनी भाग्यशाली नहीं थी। उसे कारावास कक्ष में ले गए और उसे बहुत मारा गया। हालांकि इस अनुभव ने न केवल बेला की इच्छा शक्ति को कमजोर किया, बल्कि उसे जेल से भागने के अपने दृढ़ निश्चय में और भी कठोर बना दिया। हालांकि जेल में कड़ी सुरक्षा होती है और भागना इतना आसान नहीं है। उनकी एकमात्र आशा एक साधारण लकड़ी का दरवाजा है। हालांकि सिर्फ दो लोगों की ताकत बहुत कम है, उन्हें और अधिक सहायता की आवश्यकता थी। इसलिए बेला ने सबसे बड़ी बहन फेई को चुनौती दी। केवल अपनी असाधारण शक्ति दिखाकर ही वह अधिक बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आकर्षित कर सकती थी। काम के घंटों के दौरान श्रमिकों ने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और दलदल में भीषण लड़ाई छिड़ गई। जिंदगी और मौत के बीच एक लड़ाई चुपचाप शुरू हो गई।